नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं मंगुराहा के रिसोर्ट में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है और इस कॉन्फ्रेंस रूम में आज 22 तारीख पृथ्वी दिवस के ऊपर यहाँ पे 3 दिवसीय एक आयोजन था, एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें पर्यावरण को लेके जो है बात चल रही थी, प्लानिट को लेके बात चल रही थी। तो हमारे समक्ष डॉक्टर साहब है। तो सर, आज के दिन इस आयोजित प्रोग्राम में आपने देखा किस प्रकार सुधांशु शेखर जी ने बताया कि कैसे हम लोग अपने प्राकृतिक अपने पर्यावरण का रक्षा कर सकते हैं, इसको लेके आप क्या करते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। आज के जो प्रोग्राम जो शामिल हुए थे ये विशेष तौर पे पर्यावरण के ऊपर था। आप देख रहे होंगे जिस तरह से अंधाधुंध जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं और नए नहीं लगाया जा रहा है। इसके जो है ना पूरा इन्वायरमेंट और पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना इम्बैलेंस हो गया है, उनका अपना जो है डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से गर्मी जब पड़ रही तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश जब आ रही तो बहुत बारिश हो रही है और जब जाड़ा पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है। तो जो हम लोग पॉल्यूशन करते हैं और जंगल की कटाई करते हैं, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एक शेर बताता हूँ। बारूद की एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से बचने का हुनर पूछ रही है। हम लोग खुद अपना दुश्मन बने हुए हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसका सजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को चाहिए कि अपने दरवाजे पे 1-2 अगर जगह है तो पौधा जरूर लगाएं। गांव देहातों में देखें घर के पीछे भी ज़मीन होती है, तो या तो फलदार पौधा लगा दें या तो छायादार लगा दें, ताकि आपका भी घर सुरक्षित रहे, उसको भी छाया ठंडा मिले और आपका एटमॉस्फेयर भी बैलेंस्ड हो जाए। बहुत अच्छी बात बोली कि आप पेड़ जरूर लगाइए ताकि आपका वातावरण भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। और हमारे समक्ष एक डॉक्टर साहब है और डॉक्टर सदीकी जी, और आप क्या कहते हैं इस पर्यावरण को लेके, अपने देश को क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे कि पेड़ पौधा आज के टाइम में कट रहा है? एक तो पहले बात कि पेड़ पौधे की कटाई नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, रोड वगैरह चौड़े हो रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि पेड़ को काट के डायरेक्टली हटा देता है। और डेवलपमेंट तो होता है, बट सरकार को ये चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए सिस्टम, जैसे वेस्टर्न कंट्री में या दूसरे कंट्रियों में होता है कि जो पेड़ को शिफ्टिंग सिस्टम करते हैं, मतलब पेड़ काटा, उखाड़ लिया, फिर जैसे चौड़ा किया रोड को, वहाँ पे फिर उसी पुराने पेड़ को मैं लगा दिया। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे हरियाली रहे, पॉल्यूशन कंट्रोल रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिंदा पेड़ जो है उसको वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे ताकि वो पेड़ मरे नहीं और वातावरण सुरक्षित रहे। देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष उपस्थित 2 अतिथिगण हैं और अभी हम उपस्थित हैं मंगुराहा के रिसोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में। और जैसा कि आज पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए सर आप क्या कुछ कहते हैं? सबसे पहले तो हम सभी लोगों को कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए। कोशिश अपने जीवन में करना चाहिए कि हर आदमी कम से कम 10 पेड़ हम लोग लगाए हुए हैं, जिससे पर्यावरण बच सके। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, केहुनिया रवारी पंचायत में घर हुआ मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि पेड़ जो है वो कम काटे ताकि आपका पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो आप क्या कहते हैं आज के दिन को लेके? और अभी आपने कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आपने सुना कि किस प्रकार पेड़ों को और अपने वातावरण को लेके जो बातें हुई हैं, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसके नाम से हर आदमी को 2 या 4 पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि उसको के ऑक्सीजन का तो इंतजाम हम कर रहे हैं ना, कि बच्चा को जो ऑक्सीजन होगा, पेड़ लगाएंगे तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे सर आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में पेड़ों को काट के बिल्डिंग बनाया जा रहा है, मॉल बनाया जा रहा है, तो उससे क्या है कि हमारे समाज में जो जनता है उसके मनोरंजन के लिए। लेकिन जिस पेड़ को काटा जा रहा है, क्या हमें वो पेड़ कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, शिफ्टिंग का भी व्यवस्था है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, इसको लेके आप क्या कहिएगा, जो अभी पर्यावरण को लेके जो अभी हम लोगों ने 2-3 घंटे से अभी कॉन्फ्रेंस रूम में जो बातें हो रही है, और आप यहाँ मंगुराहा मतलब कौन से डिपार्टमेंट में हैं, पहले अपना परिचय दें। थैंक यू। मेरा नाम विवेक बादल हुआ और मैं कंजर्वेशन और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए मैं काम करता हूँ। यहाँ पर पर्यावरण के लिए मैं काम करता हूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और हम आज के दिन ये बताना चाहेंगे आपको कि आज पृथ्वी दिवस है, तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस को हम चाहेंगे कि सारे लोग एक बात पर ज़रूर संकल्पित हों कि हमारा
पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। और पर्यावरण कैसे बचेगा? पर्यावरण बचेगा जब हम पौधे लगाएंगे, पौधों का कटाई कम हो, पौधा लगाना शुरू कर दें हम लोग। और जल जीवन हरियाली का जो सब्जेक्ट आया हमारे समाज के बीच में, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि हम और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्यों? जब हमारा पर्यावरण बचेगा। तो पर्यावरण बचेगा। आज के दिन हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि पृथ्वी दिवस के दिन हम पर्यावरण को बचाएं, जितना ज़्यादा हो सके कम से कम एक एक पौधा एक एक परिवार के व्यक्ति लोग लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने एक बात बोली थी कि जैसे मंगुराहा से सटे जो गांव है और कुछ ऐसे जंगली जानवर है जो उस गांव में चले जाते हैं और लोग उसको मार डालते हैं। तो एक आपने बात बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन और जो अगल बगल के जो गांव है, किसान है, उनको कहीं ना कहीं अपनी एक आदत डालनी चाहिए इन एनिमल्स के साथ, ताकि वो भी उनको भी लगे कि हाँ उनको मारा ना जाए, उनको कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्म कर दे डीएफओ में, ताकि वो जानवर को रेस्क्यू करके पकड़ के ले जाए। देखिए, हम इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे आपको कि हमारा जो कंजर्वेटिव एरिया जो है, आप ज़रा सोचिए कि जंगल भी जानवरों का घर है। और जैसे हमारे घर में अगर बगैर पूछे कोई एंट्री करता है तो हम एक इंसान है, हमारे पास दिमाग है, हमें तकलीफ होती है कि आप बगैर पूछे हमारे घरों में क्यों आ गए। ठीक उसी प्रकार से ये जो जंगल है वो जानवरों का घर है। हम मानव अगर उनको बिना बताए या फिर उनके मर्जी के खिलाफ अगर उनके घर में हम जब जाते हैं तो जानवर आक्रोशित होकर गुस्से में आकर अपने घरों से बाहर आते हैं। जब वो घरों से बाहर आते हैं तो हमारे खेत खलिहान में आते हैं, हमारे गाँव में प्रवेश करते हैं, तब जाकर मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। अगर मुझे इसको कम करना है तो हमें जंगलों में जाना कम करना होगा, जंगल पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। जैसे ही हम मानव लोगों की जंगल पर निर्भरता कम होना शुरू हो जाएगी, वैसे जंगली जानवरों का बाहर आना कम हो जाएगा। उस स्थिति में मानव वन्यजीव संघर्ष बिल्कुल कम होता नजर आएगा और हम जानवरों के साथ रहना सीख लेंगे, जानवर हमारे साथ रहना सीख लेंगे। कभी कोई दिक्कत और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप का कोई चीज़ नहीं होगा यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ने कहा है कि जंगल या अपने आसपास या कहीं भी एक पौधा जरूर लगाएं ताकि आपका पर्यावरण सुरक्षित रहे। और अभी अभी आपने 2020 में जो झेला है कोरोना काल को, उस कोरोना काल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर मैंने सुना कि उस समय आप जो है खुद उन मरीजों को ले जाते थे या जो कोरोना से इंस्पायर हुए थे या जिसको कोरोना हो गया था, और अपना एम्बुलेंस का फ्री सेवा भी दिए थे। तो इसको लेके आप कैसे? बहुत खुशी मिलता था जब कोई भी व्यक्ति का घर वाले, कोई रिलेशन वाले हॉस्पिटल से उसके लाश को जब नहीं लाते थे और खबर मिलता था, तो मैं अपने ड्राइव करके और उसको घर लाते थे, अपने ट्रैक्टर पर लकड़ी लाद के, और उसको हम लोग जलाते थे। जैसे जिस प्रकार उस समय हवा था कि ये फैलने वाली बीमारी है, कोरोना के मरीज के पास नहीं, तो आपको उस समय डर नहीं लगता था? जीना लगता था, लेकिन ये था कि मरना तो है आज नहीं तो कल, तो मरना होगा। अगर उसी से मरना होगा तो बचाने वाला तो कोई है नहीं। कोई डॉक्टर ये थोड़े कहता था कि आपको बचा लेंगे। देखा आपने कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। मरना तो है ही, लेकिन जो मर रहा है उसको हम अभी बचाएंगे। मरना तो सबको है। अपने चंपारण का मरचा धान, जो आप लोग मरचा धान खाते होंगे, और अपने बिहार के चंपारण का वो एक बहुत बड़ा, समझिए तो एक पहचान है कि अगर आप किसी से पूछेगा कि मरचा धान कहाँ मिलता है तो बिहार के चंपारण में मिलता है। तो हमारे समझ जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका टैग है, तो क्या कहते हैं इस मरचा धान को लेके? मरचा धान का हमारे यहाँ चिवड़ा बनता है और बहुत पहले से हमारा कालांतर में हमारे पूर्वज उसको करते थे, लेकिन दुनिया में उसको पहचान मेरे सहयोग से और जिसने दिलाया उसका नाम था कुंदन कुमार, जो यहाँ जिलाधिकारी थे। उन्होंने मुझके माध्यम से उसको जीआई टैग दिलवाया, जिससे पूरा दुनिया में उसको अपनी पहचान मिली है कि पश्चिम चंपारण जिले में ही मरचा धान होता है, जिसका चिवड़ा, उसका जीआई टैग मिलने से सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि जो 2000 से 3000 रुपया कुंटल बिकता था, जिस साल उसको जीआई टैग मिला उस साल तो 10,000 रुपया कुंटल धान बिका है। और पिछले इस साल भी वो 5 से 6,000 के बीच में धान का रेट है उसका, और इतना ज़्यादा मांग है कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सर, अपना हमारे जो जनता है जो आपको देख रही है, एक बार अपना परिचय दे दे। आनंद कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, नरकटियागंज प्रखंड में घर हुआ, समहौता गांव है जो साठी के पास है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।